दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स में आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी टॉप 50 करेंट अफेयर्स जो आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, एसीएफ आरएफओ, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, हाईकोर्ट आरओएआरओ और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी टॉप 50 करेंट अफेयर्स। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। ऑप्शन है आपके लखनऊ, कानपुर, मेरठ या प्रयागराज। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए लखनऊ। दोस्तों लखनऊ में डीआरडीओ द्वारा ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन यानी एनजी मिसाइलों का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में कौन सा राज्य 99% लोगों को टीका लगाते हुए टीकाकरण में भारत का सबसे अग्रणी राज्य बन गया है? तो ये राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, जिसने लगभग राज्य के 99% यानी 99% लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से देश का पहला स्मार्ट टावर लगाया जा रहा है? ऑप्शन है आपके बंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो सही उत्तर है दिल्ली में। दोस्तों भारत के दिल्ली शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से देश का पहला स्मार्ट टावर लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल में केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया है? तो उत्तर है ऑप्शन बी अभय कुमार सिंह। दोस्तों अभय कुमार सिंह को केंद्र सरकार द्वारा जो नया मंत्रालय बनाया गया है सहकारिता मंत्रालय, इसका संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है आपके महोबा, आगरा, मेरठ या वाराणसी। तो सही उत्तर है मेरठ में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जिसने हाल में 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? तो ये देश है दोस्तों इजराइल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, जिसने हाल में 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है। तो इजराइल दोस्तों हाल में ही 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण करना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने दोस्तों हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुजलाम अभियान। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। ये सुजलाम अभियान का संबंध किससे है आपको बताना है। जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय। दोस्तों सुजलाम अभियान अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया गया अभियान है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, प्रधानमंत्री ने 2023 तक कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है आपको बताना है। तो ये संख्या है दोस्तों 75। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2023 तक 75 यानी 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तृतीय चरण का शुभारंभ कब हुआ है? तो सही उत्तर है 21 अगस्त को। याद रखिएगा 21 अगस्त को उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान जो महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान से संबंधित है उसके तृतीय चरण का शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, देखिए राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत 122वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल में भारत की कितनी आर्द्रभूमियों यानी वेटलैंड्स को रामसर स्थल के रूप में चयनित किया गया है? तो देखिए 4 आर्द्रभूमियों को, जिनमें 2 हरियाणा से और 2 गुजरात से। देखिए थोल जो है आर्द्रभूमि गुजरात,
बधवाना बाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात, सुल्तानपुर आर्द्रभूमि हरियाणा और भिंडवास आर्द्रभूमि हरियाणा। तो देखिए, हाल में भारत की 4 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, चयनित किया गया है, और अब भारत में रामसर आर्द्रभूमियों की संख्या 46 हो गई है। दोस्तों, आप जानते हैं 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए ये समझौता हुआ था, और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामसर स्थल में हाल में शामिल हुई बाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो सही उत्तर है गुजरात में। दोस्तों, गुजरात की 2 आर्द्रभूमियां थोल आर्द्रभूमि और बाधवाना, ये दोनों अभी हाल में ही आर्द्रभूमि के रामसर स्थल के रूप में चयनित हुई हैं। 2 आर्द्रभूमियां हरियाणा से हैं, सुल्तानपुर और भिंडवास। अगला प्रश्न है, हाल में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो उत्तर है आपका राजस्थान। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के थे, इनका निधन हुआ है। ये राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल में कृषि मंत्रालय ने कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति दी है? ऑप्शन है आपके, देखिए, रायबरेली, बहराइच, आजमगढ़ या जौनपुर? तो सही उत्तर है रायबरेली में। अगला प्रश्न है, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने हाल में देश का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? तो उत्तर है आईआईटी मद्रास ने। दोस्तों, आईआईटी मद्रास द्वारा हाल में देश का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में वर्तमान राष्ट्रपति के विचार शामिल करने और पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? देखिए, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका? तो सही उत्तर है चीन ने। दोस्तों, चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में वर्तमान राष्ट्रपति के विचार शामिल करने और उसको पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न नौसेना अभ्यास से संबंधित है। अल मोहद अल हिंदी 2021 नौसैनिक अभ्यास हाल में किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये है दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए, काजिंद 21 KAZIND, अगर जो इसके नाम का विश्लेषण करें तो KAZ से कजाकिस्तान और IND से इंडिया। तो काजिंद 21 प्रशिक्षण अभ्यास दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है, और ये अभ्यास 5वां अभ्यास था जो 1 से 11 सितंबर के बीच आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो 5 अगस्त 2021 को दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 5 अगस्त को अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किस भू स्थानिक योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका नाम है दोस्तों युक्त धारा। युक्त धारा पोर्टल ये पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा भू स्थानिक योजना पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुभारंभ कब किया गया है? तो ये तिथि है 13 अगस्त 2021 इस दिन राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम फिट इंडिया फ्रीडम रन दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित DNA आधारित कोविड-19 टीका कौन है जिसे हाल में आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है? तो ये है दोस्तों जाइकोव डी। जाइकोव डी भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित पहला DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन है जिसको आपातकालीन मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BARC ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हैं नकुल चोपड़ा, जिनको ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है? तो ये दोस्तों महोबा जनपद से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ महोबा जनपद उत्तर प्रदेश से किया गया है। अगला प्रश्न है, साहित्य से संबंधित है, साहित्य और साहित्यकार से
पद्मा सचदेव जिनका हाल में निधन हो गया है, किस भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री थी? बोडो, डोगरी, भोजपुरी या हिंदी? तो सही उत्तर है डोगरी। दोस्तों, पद्मा सचदेव ये डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं, एनटीपीसी ने हाल में भारत के किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों विशाखापट्टनम में एनटीपीसी द्वारा भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत की गई है। एक बुक है बहुत ही महत्वपूर्ण, ए बेगम एंड ए रानी, हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857, किस लेखक या लेखिका की पुस्तक है? तो इसके जो है प्रसिद्ध इतिहासकार रुद्रांगशु मुखर्जी हैं। इन्होंने बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित ए बेगम एंड ए रानी, हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857 इस विषय पर ये पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, हाल में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर कर दिया गया है? तो आप जानते हैं ये मेजर ध्यानचंद, भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, उसका नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पारुल सिंह जिन्होंने हाल में यूरोप के माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है, कहाँ की निवासी हैं? तो पारुल सिंह दोस्तों कानपुर की रहने वाली हैं, जिन्होंने यूरोप के माउंट एल्ब्रुस पर चढ़कर तिरंगा फहराया है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले कैलेब ड्रेसेल किस देश के तैराक हैं? तो ये हैं दोस्तों अमेरिका के तैराक, जिनको टोक्यो ओलंपिक 2020-2021 में इनको सर्वाधिक 5 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मिले हैं और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में अब तक 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है, आपको बताना है। तो ये हैं पीवी सिंधु, जिन्होंने ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीता है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा से पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन था? तो अभिनव बिंद्रा। इन्होंने दोस्तों निशानेबाजी में व्यक्तिगत पदक जीता था भारत के लिए, जो कि पहला स्वर्ण पदक था। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खेलों का ओलंपिक डेब्यू हुआ है? तो ये थे 4 खेल जिनका ओलंपिक डेब्यू टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ है। अगला प्रश्न है, 28 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है आपके गोरखपुर, आगरा, लखनऊ या वाराणसी। तो सही उत्तर है गोरखपुर में। दोस्तों, गोरखपुर में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, 30 अगस्त 2021 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक के 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में स्वर्ण पदक जीता है? तो उत्तर है दोस्तों अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है पैरालंपिक खेलों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रम भूषण पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है, आपको बताना है। तो ये अमाउंट है 1 लाख रुपए, जो कि श्रम भूषण पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी की उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार नामक एक नया पुरस्कार बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या झारखंड। तो ये है महाराष्ट्र राज्य, जिसने सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी नामक नया पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल में पेश किया गया अनुपूरक बजट वार्षिक बजट का कितना प्रतिशत है? तो ये है वार्षिक बजट का 1/3 यानी 1.33% है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल में अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस या वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो भारत में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस या राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, देखिए, हाल में नासा के किस 14 वर्षीय भारतीय को माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टीट्यूशन फेलोशिप के वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में चुना गया है? तो ये हैं दोस्तों दीक्षा शिंदे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नासा ने 14 वर्षीय भारतीय दीक्षा शिंदे को माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टीट्यूशन फेलोशिप के वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल में रामसर स्थल में शामिल भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अभी अभी हमने चर्चा की है कि भिंडावास हरियाणा राज्य में झज्जर जिले में स्थित है, जिसको हाल में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो ये अमाउंट है 25 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? तो ये थे टेकचंद दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? तो ये खिलाड़ियों की संख्या 54 थी, जो कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए। तो टोटल खिलाड़ियों की संख्या 54 थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक दास को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 49 है दोस्तों। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के नए निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर धृति बनर्जी। दोस्तों, 100 वर्षों के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इतिहास में पहली बार किसी महिला को डायरेक्टर बनाया गया है। धृति बनर्जी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की नई डायरेक्टर नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। ब्रिटिश चिकित्सक रोनाल्ड रॉस के स्मृति में उन्होंने 1896 में खोज की थी। मादा मच्छर ही मलेरिया की वाहक होती है और इसी स्मृति में 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉप 50 करंट अफेयर्स, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, सहायक वन संरक्षक और फॉरेस्ट रेंजर परीक्षा, इसके अलावा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।